नमस्कार बच्चों। चतुर्थः पाठः हास्य बालकवि सम्मेलनम्। ये पाठ बच्चों के लिए है जिसमें कुछ बाल कवि उपस्थित हुए हैं। इसमें रोचक हास्य कवि सम्मेलन का वर्णन किया गया है। पाठ में अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों, तीनों विभक्तियों में सदैव एक जैसे ही होते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कवि बनकर आए हुए हैं सम्मेलन में और कुछ हास्य कविताएं वहां सुना रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाठ का वाचन। चतुर्थः पाठः हास्य बालकवि सम्मेलनम्। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः यानी कि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। मंचस्य उपरि मंच के ऊपर उपविष्टाः यानी कि बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः यानी कि नीचे, ये आपका अव्यय शब्द है अधः। श्रोतारः यानी कि सुनने वाले हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं अर्थात शोर कर रहे हैं। नीचे ये देखिए जो श्रोता बैठे हुए हैं श्रोतागण सुनने के लिए और नीचे कोलाहल कर रहे हैं, वो उत्सुक हैं हास्य कविता सुनने के लिए। और ऊपर ये 4 बाल कवि बैठे हुए हैं। संचालक, ये जो मैं यहाँ माइक पर जो खड़े हुए हैं संचालक हैं। अलम कोलाहलेन, वो कहते हैं कोलाहल मत करो, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। अद्य अर्थात आज, परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है, मौका है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः अर्थात काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य हास्य कवि, भारत के हास्य कवि धुरंधर इनकी भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि समागतः सन्ति आए हुए हैं, समागता आए हुए हैं। एहि आओ करत्वल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। एहि आओ वयम यानी कि हम सब करतल ध्वनिना अर्थात तालियों से एतेषाम इनका स्वागतम कुर्मः स्वागत करें। तो आइए अब हम इन सब कवियों का तालियां बजा करके स्वागत करें। सबसे पहले वहां गजधर नामक कवि आता है, गजाधर नाम का कवि आता है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो अर्थात सभी, अरसिके यानी कि नीरस जनों को नमो नमः नमस्कार हो, सभी नीरस लोगों को नमस्कार करता है वो। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। अब वो कह रहा है कि सबसे पहले मैं अपने आधुनिक कवियों को उद्देश्य करके अपनी कविता सुना रहा हूँ, यानी कि जो हमारे आधुनिक वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनके ऊपर वो कविता सुना रहा है। क्या कह रहा है वो? वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर अर्थात यमराज सहोदर यानी कि यमराज के भाई, सहोदर मतलब एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले, एक ही माता के पुत्र। तो यानी कि हे यमराज, वो उनको यमराज को क्या बोला है? हे यमराज के भाई, नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार हो। यानी कि वो वैद्य जो है आजकल के डॉक्टर हैं, उनको उसने क्या बोला है? यमराज के भाई बोला है। यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। क्यों कहा है? क्योंकि यमः तु हरति प्राणान, यमराज तो क्या है? प्राणों को हरते हैं, प्राणान हरति प्राणों को हरते हैं। और वैद्यः प्राणान धनानि च, और जो वैद्य हैं आजकल के डॉक्टर हैं वो क्या है? प्राणान च धनानि, वो प्राणों को भी हरते हैं और धन को भी हड़प जाते हैं, इसलिए वो उसको यमराज का भाई कह रहा है। सर्वे उच्चई हसंती, सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कालांतकः, अभी दूसरा कवि आता है, बाल कवि कालांतक जिसका नाम है। वो कहता है अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परम न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। वो कह रहा है कि अरे वैद्यः तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु न ते मादृशः कुशला, लेकिन वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे कैसे नहीं है? कुशलः न, कुशल नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मम अपि काव्यम
यानी कि मेरा भी इस काव्य को आप सुनिए, मम धन अपि, मेरे भी इस काव्य को आप सुनिए। तो वो क्या काव्य सुनाता है? चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, न अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। वो कह रहा है कि चिताम प्रज्वलिताम दृष्टवा, चिता को जलती हुई, प्रज्वलिताम यानी कि जलती हुई, दृष्टवा देखकर, वैद्यो विस्मय आगतः यानी कि वैद्य ने क्या किया? आश्चर्य किया। चिता को जलती हुई देखकर वैद्य ने आश्चर्य किया, उसको आश्चर्य हो गया कि न अहम गतः, कि न तो मैं गया, न मैं भ्राता और न मेरा भाई, तो कस्येदम हस्तलाघवम, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है? तो सर्वे पुनः हसन्ति, सब फिर से हंसने लगते हैं। तभी तीसरा कवि आता है तुंदिलः। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य यानी कि अपनी तोंद के ऊपर, हस्तम आवर्तयन अपने तोंद के ऊपर हाथ को फिराता हुआ, हाथ को घुमाता हुआ, और क्या कहता है? तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ, अहम तुंदिलो, मैं तुंदिल हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मम अपि मेरे भी इस काव्य को श्रूयताम सुनो, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। क्या उसने काव्य सुनाया? कविता अपनी उसने क्या सुनाई? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। परान्नम अर्थात दूसरे का अन्न प्राप्त करके, पर अन्नम यानी कि दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, दुर्बुद्धे यानी कि हे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरेम दयाम कुरु अर्थात शरीरे दयाम माँ कुरु, शरीर पर दया मत करो। अर्थात यदि हमें कभी दूसरे का भोजन खाने के लिए मिलता है तो फिर हमें शरीर के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि शरीर बीमार होगा, क्या होगा, हमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि जो परान्न होता है दूसरे व्यक्ति का, दूसरे लोगों का जो अन्न होता है, वो दुर्लभम संलोके, संसार में वो दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, और शरीर तो बार बार मिलता रहता है। यानी कि तुंदल महोदय के यहाँ कहने का मतलब है कि हे दुष्ट बुद्धि वाले, अगर यदि किसी व्यक्ति दूसरे के यहाँ का खाना खाने को आपको भोजन मिलता है, अन्न मिलता है, तो फिर शरीर के बारे में सोचना नहीं चाहिए, शरीर पर दया मत करो, क्योंकि दूसरे का अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है खाने के लिए, हर किसी के नसीब में नहीं होता। और शरीर जो है वो तो बार बार मिलता रहता है, एक बार मर जाओगे फिर से जन्म मिलेगा, लेकिन जो दूसरे का अन्न है वो आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से अट्टहास, जोर जोर से हंसने लगते हैं, अट्टहास करते हैं। आगे चारवाक आते हैं कवि, आम आम, हाँ हाँ, वो कहते हैं हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का जो पोषण है वो तो हमेशा उचित ही है, वो तो हमेशा ठीक ही रहता है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, और यदि किसी के पास धन नहीं है तो क्या करना चाहिए? ऋणम कृत्वा अर्थात कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन ही करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, और तब चार्वाक कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत यानी कि जब तक जियो, सुखम जीवेत सुख से जियो, जब तक जीना चाहिए सुख पूर्वक जीना चाहिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण लेकर के अर्थात कर्ज लेकर भी घी पीना चाहिए। श्रोतारः, अब जो सुनने वाले थे वो कहते हैं तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, यानी कि तो फिर जो कर्ज है उसको प्रत्यर्पणम यानी कि उसको चुकाया कैसे जाएगा, उसको वापस कैसे किया जाएगा अगर हम कर्ज ले लेके पीते रहेंगे तो चारवाक कहते हैं, चारवाक श्रूयता मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे अवशिष्ट यानी कि बचे हुए काव्य को सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, अब वो कहते हैं बचा वो मेरे आगे की कविता सुनो कि घृतम पीत्वा यानी कि घी पीकर, श्रमम कृत्वा और फिर परिश्रम करो, है ना, और ऋणम प्रत्यर्पित जनः, और लोगों को कर्ज वापस कर देना चाहिए। यानी कि पहले तो घी कर्ज लेकर के घी पियो तो शरीर में ताकत आएगी, फिर परिश्रम करो और पैसा कमाओ, और जिससे आपने कर्ज लिया है उसको उसका कर्ज वापस कर दो। तो काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविं रचयेत्, कवितां रचयति,
काव्य पाठ श्रवणेन यानी कि काव्य पाठ के सुनने से, उत्प्रेरितः यानी कि प्रेरित होकर के एक बालक भी आशु कविता करने के लिए तैयार हो गया, यानी कि एक बालक ने भी तुरंत कविता बना ली वहीं पर। हासपूर्वकम च श्रावयति और हँसते हुए सुनाता है। क्या कहता है बालकः? श्रूयतां श्रूयतां भोः कि अरे अरे सुनिए सुनिए, मम अपि काव्यम मेरा भी काव्य, गजाधरम कविम च एव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमामि अहम। अब वो कह रहा है गजाधरम कवि यानी कि गजाधर कवि, च एव तुंदिलम और खाने के लोभी तुंदिल, प्राण लेने वाले कालांतक तथा वैद्य चार्वाक को नमामि अहम मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। किसको? गजाधर कवि और खाने के भोज्य लोलुप यानी कि खाने के लोभी तुंदिल और कालांतक यानी कि प्राण लेने वाले कालांतक और वैद्य चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति और काव्य को श्रावयित्वा यानी कि सुना करके हा 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 ऐसा करके वो हंसने लगता है। अन्ये च अपि हसन्ति और अन्य लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति और इस प्रकार सभी लोग घर वापस चले आते हैं, सभी घर चले जाते हैं। धन्यवादः।